और विवेकानंदा ने इस पे बोला था कि मसल से ज़्यादा नर्व्स पे ध्यान दिया जाए. If people are focused on outside of the body, then they are not aware about themselves. There is lack of self-awareness. Everyone has 24 hours. Right. That means time management is the top priority. So overall, this busy word is just a word, I believe, because we all know there are so many books and so much information on internet that this brain is unlimited. If this brain is unlimited, that means we need to understand how to unlock the capacity of this brain as per our goal. तो एक विमेन की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी गृहस्थी होती है घर को एनवायरनमेंट पीसफुल और जॉयफुल रखना, ताकि हमारे बच्चे खुशियाँ बाहर ना ढूंढे, वो गलत रिश्ते चूज ना करें. वो घर में स्ट्रेस है इसलिए बाहर ढूंढते हैं रिश्ते और दे एंड अप विद रॉन्ग रिलेशनशिप्स एंड दे एक्सपीरियंस इट इन अ वेरी डिफरेंट वे. और फिर हम ही लोग होते हैं जो उनको डॉक्टर के पास ले जा रहे होते हैं, बट हम ये नहीं सोचते कि इसका रूट क्या है, ये शुरुआत कहाँ से हुई. सो आई बिलीव जो हम रेडिएट करते हैं, जो हम होते हैं, पहले हमें उसको जानना बहुत ज़रूरी है. उस पर कॉन्फिडेंस लाना कि मेरी यूनिक जर्नी है, मैं यूनिक यही हूँ. और जब हम उससे मोहब्बत करने लगते हैं तो बाकी सब हमसे मोहब्बत ही करते हैं, पक्का. There are a lot of stress factors आज की डेट में यंगस्टर्स के लिए जो पहले नहीं होते थे. मे बी इवन 20 years तो आई वुड से कि अब एक बड़ी एज हो गई है. इवन 14, 15, 16 year एज वाला बच्चा इज ऑल्सो गोइंग थ्रू स्ट्रेस एंड एंजाइटी एंड सो मच कॉम्पिटिशन. यस, हाउ कैन दैट वन स्टूडेंट जो शायद इवन अंडरस्टैंड भी नहीं कर पाता कंप्लीटली कि ये कैसी फीलिंग्स हैं, हाउ कैन दैट पर्सन डील विद देम? मे बी सम टिप्स और ट्रिक्स फॉर देम to deal with such situations, stress or anxiety, अपने एंड पे how we can make our lifestyle better, ताकि हम उन चीज़ों को better deal कर पाएं. I am able to do the counseling from teenager to the 70 years old age group. Okay, right. So I have realized the teenagers have to understand कि scientifically neuroscience के मुताबिक, क्वांटम फिजिक्स के मुताबिक, क्वांटम हीलिंग के मुताबिक, देयर इज़ नथिंग कॉल्ड एंजाइटी एंड स्ट्रेस. ये मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, इसका यूज़ किया गया है, इसको मार्केट किया गया है, और जो वीकर ब्रेन्स है वो उसको बाई करते हैं, वो बायर्स है. और अगर हम इसी को ध्यान से देखेंगे, जो लोग सक्सेसफुल है उनके पास ऐसी कोई डेफिनेशन नहीं है स्ट्रेस एंड एंजाइटी. Now I will make it very simple. When I say quantum healing, quantum physics, neuroscience, am I right? So we need to understand कि स्ट्रेस और एंजाइटी के सिर्फ बीच का जो, जैसे दो वर्ड्स के बीच में स्पेस है, स्ट्रेस और एंजाइटी के बीच में प्रेजेंट है. पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. जो लोग फ्यूचर थॉट्स के फ्यूचर में जीते हैं, फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, उनको एंजाइटी डेवलप होती है. उसको हम एंजाइटी कहते हैं मेडिकली, क्लिनिकल डायग्नोसिस. दैट मीन्स वो इंसान जो है प्रेजेंट में नहीं रह रहा है. प्रेजेंट लाइफ जो उसकी है वो उसको माइंडफुली नहीं कर रहे हैं, तो वो भी पास्ट बनता है. या उसके एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक जो चीज़ें नहीं हुई है पास्ट में, तो ब्रेन की एक कैपेबिलिटी ये है कि वो उसी को रिवाइंड करेगा, जो नहीं हुआ है, जो नेगेटिव हुआ है, जो अच्छे से नहीं हुआ. वो खुशी का मोमेंट याद नहीं रखता, जो उसके मुताबिक हुआ वो भी नहीं याद रखेगा. जो नहीं हुआ है, जहाँ उसको डिसरिस्पेक्ट हुई, ईगो हर्ट हुआ, कुछ नहीं हुआ, अचीव नहीं हुआ, तो वो उसको रिवाइंड करेगा फास्ट. अब वो जो पास्ट में जीना है, जो कि गया है, जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, जिस पर हम कुछ चेंज नहीं कर सकते, कल के दिन पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, तो जो लोग पास्ट में जीते हैं उसको हम स्ट्रेस कहते हैं. जो लोग फ्यूचर में जीते हैं उसको एंजाइटी कहते हैं. अगर एक टीनेजर है, उसका प्रेजेंट में जो दिया गया है टास्क, उसको उस पर फोकस करना चाहिए. जो पास्ट में ठीक नहीं हुआ है उससे लर्निंग लेनी चाहिए कि क्या बेटर हो सकता है, बिकॉज वो एक्सपीरियंस के मुताबिक हुआ है. जो हमारे मुताबिक नहीं होता उससे हम बेटर लेसन सीखते हैं. वी बिकम बेटर ह्यूमन बींग्स, एम आई राइट? हम इवॉल्व होते हैं. तो हमने वो विजडम बनाया, हमने वो एक्सपीरियंस लिया है, बट वहम नहीं रखना, नेगेटिव उसको नहीं करना फीड कि ये काम ऐसे नहीं ऐसे होगा. नहीं, वो नहीं हुआ है, इट डजेंट मैटर, बट आई हैव लर्नड समथिंग फ्रॉम इट. उसके बाद में हम प्रेजेंट में जो दिया गया है उसको बेटर करना है, ताकि वो पास्ट की तरह हम पछताते ना रहे. सो चाहे एग्ज़ाम प्रेशर हो, चाहे कोई इंटरव्यू हो, चाहे कोई जॉब हमें अचीव करना है, किसी कंट्री में जाना है, किसी यूनिवर्सिटी में जाना है, किसी स्कूल में एडमिशन लेना है, तो एंजाइटी क्रिएट करके कुछ सॉल्व नहीं होने वाला.
और पास्ट पे भी कंट्रोल नहीं है, फ्यूचर में भी कंट्रोल नहीं है, हमें कंट्रोल है प्रेजेंट पे। तो अगर हम प्रेजेंट में रहेंगे तो मुझे लग रहा है कोई ना स्ट्रेस है और ना ही एंजाइटी है। सबसे बड़ा प्रेजेंट में रहने के लिए एक्शन चाहिए। ओवर थिंकिंग भी कुछ नहीं करेगा सोचते सोचते। आई थिंक ओवर थिंकिंग तो बहुत मेजर प्रॉब्लम है आज एम आई राइट? व्हाई? बिकॉज ब्रेन फ्री है। ब्रेन को अगर आप एक टास्क दोगे और माइंडफुली आपने पूरा फोकस करके उसमें कुछ किया, तो हमारा, आप देखिए भगवत गीता में क्या है, ये कहते हैं कि आपका काम है कर्म करना, बट अटैच नहीं होना रिजल्ट के साथ। एम आई राइट? तो मैं नहीं बोलूंगी आउटकम यही आएगा, मैंने वो कर्म किया, मैंने वो टास्क किया, उसमें से वो रिजल्ट आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो एक्सपीरियंस हो गया है, दोबारा करूंगी। दैट मीन्स हमें अगर होली बुक ही गाइड कर रही है तो उसके बाद भी हम रिजल्ट से अटैच हो जाते हैं, और रिजल्ट जब नहीं आता है और फिर लोगों को क्लिनिकल डिप्रेशन हो जाता है, या स्ट्रेस हो जाता है, या एंजाइटी हो जाती है। ये वर्ड्स है सिर्फ। तो मेरी रिक्वेस्ट है ऑडियंस से, प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट है, आप एंजाइटी स्ट्रेस को पहले तो यहाँ से डिटैच कर दीजिए कि ये कुछ नहीं होता, ये मेरा पास्ट और फ्यूचर है जिस पे कोई कंट्रोल नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, मेरे पास प्रेजेंट रब ने दिया है, और मेरे माँ बाप है जो सपोर्ट कर रहे होंगे। किसी को सपोर्ट नहीं मिलता है यंग एज में, कभी कभी नहीं मिलता है, तो वहाँ भी बहुत सारे चैलेंजेस हम खुद ओवरकम करते हैं। तो हैव करेज। आपको अपने इन्फ्लुएंसर्स चूज़ करिए, आपको क्या गोल अचीव करना है, जिन्होंने वो अचीव किया है। अगर वो कर सकते हैं आप भी कर सकते हैं। और हमारे पास बेस्ट लाइफ स्टोरीज है आजकल इंटरनेट पे, तो खुद को मोटिवेशन में रखना ज़रूरी है। प्रेजेंट में बेटर एफर्ट्स लगाने हैं, एफर्ट्स, कर्म में पीछे नहीं हटना हमें। आई थिंक बहुत जो मेरा ऑब्जर्वेशन भी है कहीं ना कहीं यंगस्टर्स को लेके, वन, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा हो गई है। सेकेंड, बिकॉज वी लिव इन एन इंस्टेंट एरा, तो हमें लगता है कि मैं भी सक्सेस भी बहुत जल्दी आ जाता है, और फिर जब वो नहीं आता तो डिसअपॉइंट हो जाते हैं। एग्जैक्टली, यू नो, जस्ट स्क्रॉलिंग, हमें लगता है सब आसान है। एंड सेकंड ऑल्सो सोशल मीडिया के कारण द कंपैरिजन बहुत ज्यादा हो गया, हमें सब वेरी लोअर एनर्जी, ग्लोरीफाइड लगती है। कंपैरिजन इज वेरी लो एनर्जी, बिकॉज सपोज हम दो है, हमारी यूनिक जर्नी है। बिल्कुल, एम आई राइट? रब ने हमारी जर्नी फिक्स रखी हुई है, और हमारे कर्मा उसको चेंज कर सकते हैं। इतनी सी फॉर्मूला है, और ये हमें बार बार समझाया जाता है। तो उसके बाद में हम कंपेयर क्यों करें? आज आपको कुछ बेटर मिल रहा है, कल मुझे मिल रहा है, इतनी सी बात है, बात वक्त की है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि लोग, हम सब एक दूसरे से कंपेयर नहीं हो सकते, बिकॉज सब यूनिक कोड पर है इस जर्नी में, और हम सब बहुत ही वर्दी सोल्स है बॉडी में, एक्सपीरियंस के लिए आए हैं। तो अगर हम डिफरेंट एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो फिर उसमें कंपैरिजन नहीं है। ये जो जेलस होता है, जेलस, डाउट, पोजीशन, खासकर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, यंगस्टर्स में अफेयर चलते हैं। वाई? बिकॉज केमिकल और हार्मोन जो है पीक पर होता है, और जिसको हम लव समझते हैं वो अट्रैक्शन हो सकता है, वो हो सकता है सिर्फ दोस्ती हो, फ्रेंडशिप हो, तो हमें कंफ्यूजन नहीं होता इसमें, या लस्ट हो। तो हमें जानना चाहिए कि लव एक्चुअली हाउ इट फील्स, व्हाट इट इज। तो उसमें भी डिफरेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो एक ब्रेकअप हुआ नहीं और डिप्रेशन हुआ दूसरे साइड से, या हमारे करियर पे उसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो प्लीज़ माइंडफुली लोगों को चूज़ करें, और उनको ना परखना चाहिए। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पता क्या है, जब हम पेट लेने जाते हैं तो हम कहते हैं मतलब खानदानी पेट होना चाहिए, हमें राइट? मतलब उसकी ब्रीड क्या है, हम ब्रीड देख के पेट लेते हैं, और हम फ्रेंडशिप हो या बॉयफ्रेंड हो या गर्लफ्रेंड हो, हम उसको ब्रीड ही नहीं देखते। ऐसे कैसे हो गया? फिर बोलेंगे धोखा हो गया, सिलेक्शन क्राइटेरिया वाज रॉन्ग, इफ आई चूज अ रॉन्ग पर्सन देन धोखा ही होगा, राइट? तो चूज करने में 3 महीने लीजिए, 6 महीने लीजिए, पूरी जिंदगी का सवाल है भाई, मेरे दिल का सवाल है। दिल ऐसी चीज थोड़ी किसी को भी दे दें, आओ तुम इस पे कुछ भी करो, इसको पीसेस कर दो। तो मुझे ऐसा लग रहा है जो दिल का मामला है ना, ये प्रेशियस ऑर्गन है। हम कहते हैं यार दिल का मामला है, इस पे दिमाग नहीं चलता ना, तो दैट मीन्स प्रेशियस रखे, उसको प्रोटेक्टेड रखे, अपने रब के लिए, अपने माँ बाप के लिए जो वफादार होते हैं, जो हमारा साथ देते हैं, क्योंकि उनसे वफादार कोई नहीं है। तो उनके साथ थोड़ा सा ध्यान से, अगर हम उनके लिए अच्छा नहीं बोल सकते तो हमें शांत रहना चाहिए, फिर चुप ही रहना बेहतर होता है, क्योंकि अपने कर्म खराब नहीं करने। हाँ, हो सकता है वो बेटर नहीं जानते, वो हमारी परवरिश हमारे एज या हमारे जनरेशन के मुताबिक नहीं कर पाते, बट उनके लिए फिर कुछ बोलना भी मुश्किल है, क्योंकि जनरेशन गैप है। जब जनरेशन गैप है तो वी शुड एक्सेप्ट देम द वे दे आर, एंड वी शुड ट्राई टू हैव अ कम्युनिकेशन और मेंटेन डिस्टेंस, साइलेंस, टू मेंटेन द रिस्पेक्ट। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब दिल की बात आ जाए, हार्ट का मामला है, प्लीज़ प्रोटेक्ट इट। अपना हेल्थ इशू खरीदना नहीं है रिश्ते के साथ साथ, सबसे पहले अपने हेल्थ को प्रोटेक्ट करें। और अगर उसका ब्रीड अच्छा है, मतलब वो एक अच्छा इंसान है, नेक इंसान है, हम कभी कभी क्या रहता है,
किसी की गाड़ी देख के, किसी का ड्रेसिंग सेंस देख के हम इम्प्रेस हो जाती हैं, गर्ल्स खासकर। तो वी हैव टू मेक श्योर यंग गर्ल्स के लिए इन्फॉर्मेशन है, प्लीज सेलेक्ट वाइजली। वो ऐसा ना हो मेंटल हेल्थ का इशू क्रिएट करके चला जाए आपकी लाइफ से। तो वो कभी कभी शो ऑफ पे नहीं जाना, एक इंसान का करेक्टर जानना, मतलब क्या वो ऑनेस्ट है, क्या वो लॉयल हो सकता है, उसकी टेस्टिंग करनी है छोटी छोटी एज अ फ्रेंड बन के। उसको अंडरस्टैंड करना कि ये मेरी ट्राइब है, मेरी वाइब मिलती है नहीं मिलती है, क्या ये मेरे हेल्थ के लिए अच्छा है नहीं है, ये मुझे एनकरेज करता है, तो ध्यान रखना है। सो ये जो पॉजिटिवनेस है, डाउट है, फाइट है, एग्रेसिवनेस है, एंगर है, रॉन्ग वर्ड्स का यूज करना, ये सब लोअर वोकैबुलरी है, ये लोअर एनर्जी है। लोअर एनर्जी से लोअर डिस्ट्रक्टिव एनर्जी ही क्रिएट होगी। और हम जब इसी का अपोजिट में जाएंगे, दैट मीन्स अंडरस्टैंडिंग सबसे बड़ी बात होती है। ट्रस्ट, किस पे ट्रस्ट? रब पे। बॉयफ्रेंड पे नहीं, गर्लफ्रेंड पे नहीं, ट्रस्ट अपने आप पर और अपने रब पे। ट्रस्ट अपने वेलविशर पे, जो माँ हो या फादर हो, जो हमें सजेशन देता है टाइम पर, बताता है कि ये थोड़ा रेड साइड है, थोड़ा सा अलर्ट रहना, रेड फ्लैग है, ध्यान रखना। दैट मीन्स हम एक्सप्लोर तो करेंगे रिश्ते को, लेकिन ध्यान रखेंगे, केयरफुल रहेंगे कि एक सजेशन एडवाइस आई है, जिनके पास तजुर्बा है, जिनके पास एक्सपीरियंस है, हम उनको फॉर ग्रांटेड नहीं लेंगे, क्योंकि हमारे पेन और हमारी खुशी का वो पार्टनर होते हैं, हमारी फैमिली या हमारे जो सच्चे दोस्त होते हैं, वेल विशर्स। तो सबसे बड़ा कोशिश ये करना है, अगर ट्रस्ट है खुद पर और रब पे कि ये इंसान परख के ठीक निकला, अगर हमें उसके लिए रेस्पेक्ट है, सबसे बड़ी बात है रेस्पेक्ट। हम कंप्रोमाइज करते हैं जब हमें किसी के लिए रेस्पेक्ट होती है, और अगर हमें उसके साथ अंडरस्टैंडिंग, ट्रस्ट एंड रेस्पेक्ट डेवलप हुआ है, वो 100% वो रिश्ता लॉन्ग टर्म चलेगा और उसमें कोई हेल्थ इशू नहीं आ सकता, क्योंकि लव की फाउंडेशन यही है। और जहाँ ये तीन चीज़ें नहीं है वहाँ लव नहीं है। उस पर ध्यान देना है कि ये हमें मेंटल हेल्थ इशू क्रिएट करेगा पक्का। तो दैट मीन्स मेनोपॉज की तरह हमें ध्यान रखना है कि ये सिचुएशन आ सकती है, हमें एक्सपर्ट एडवाइस लेनी है। कभी कभी हार्ट ब्रेक ना लिखा होता है नसीब में तब, लेकिन एक्सपर्ट एडवाइस प्लीज, मेंटल हेल्थ थेरेपिस्ट हो या काउंसलर्स हो, रीच आउट टू देम एंड टेक बेस्ट केयर ऑफ योर सेल्फ, बिकम अ सेल्फ लवर। एंड सेल्फ केयर बहुत जरूरी है। अगर सेल्फ लवर नहीं तो सेल्फ केयर, कम से कम सेल्फ केयर, मिनिमम रिक्वायरमेंट, बियर मिनिमम। And self-care not in the terms of skincare routines or the aesthetics, but self-care in terms of आप अपनी health, mental, emotional, physical, उसका ध्यान रख रहे हैं। मतलब हम अंदर फील कैसा कर रहे हैं। Instagram self-care नहीं। वो तो मतलब एक्सटर्नल एक्स्ट्रा हो जाएगा। Exactly. तो वो भी जरूरी है मेरे ख्याल से, बट नॉट एज मेजर पोर्शन। 10% हाँ वो इम्पोर्टेंट है। So thank you so People much. want to look beautiful. Yeah, but I think हमने सेल्फ केयर ना लिमिट ही सिर्फ उसको कर दिया है। Yes. We forget how we feel internally. हाँ, very true. And that's very important. Even when we are talking about your relationships, your career, your success, I think ये personal मेरे experience से मैं बोलूँगी, अपने बारे में अच्छा feel करना, अपने बारे में अच्छा बोलना, positive self talk is very important if you are a youngster. Do not indulge in negative self talk. बहुत आगे जाती हैं वो चीज़ें। आप अपने बारे में कैसा फील करते हो, इट एक्चुअली चेंजेस कि लोग आपके बारे में क्या फील करते हैं, इफ आई कैन से दैट। सो एंड आई वुड एक्चुअली लाइक टू थैंक यू मैम, बिकॉज अक्सर होता क्या है, या तो कोई पेरेंट के पर्सपेक्टिव से बोलता है, या कोई हेल्थ के प्रोफेशनल के पर्सपेक्टिव से बोलता है, कोई होता है जो यंगस्टर के पर्सपेक्टिव से बोलता है। बट इन दिस कॉन्वर्सेशन आपने ना तीनों पर्सपेक्टिव्स मिक्स करके एक एक्चुअल उसको कंबाइन करके, आई एम नॉट इवन एबल टू फाइंड द राइट वर्ड, होलिस्टिक वेलबीइंग ना, या होलिस्टिक वेलबीइंग अगेन, बिकॉज़ आई नो एनवायरनमेंट क्या क्रिएट करता है। या सो यू हैव पुट इट वेरी ब्यूटीफुली कि इवन इफ देयर इज समबडी जिसके मे बी पेरेंट्स सपोर्टिव नहीं है, यू नो, बिकॉज यूजुअली जब हम बोलते हैं कि पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करो, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें लगता है कि आप समझते ही नहीं हो पेरेंट्स कैसे चीजें करते हैं, राइट? सो देन यू हैव पुट ऑल द सिचुएशंस अक्रॉस एंड देन सजेस्टेड कि आप किस सिचुएशन को कैसे डील कर सकते हो। So thank you so much. I would like to share one very important advice to everyone, all of us, which I have practiced since 2020, and there is a good improvement. I have seen improvement in myself. That is, we can say stress, anxiety, or lack of patience creates anger issue, frustration, disappointment. जब ये होता है तो हम गुस्सा करते हैं। जब हम गुस्सा करते हैं तो हमारा कर्मा गड़बड़ हो जाता है, अकाउंट। अब अगर मैं अकाउंट ठीक रखना चाहती हूँ
और मैं चाहती हूँ कि मेरी लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट तो 100% आएगी, मैं उसको एक्सेप्ट करती हूँ कि लाइफ ऐसी ही है, एक जैसी नहीं चलेगी। सो वो जो सारा फ्रस्ट्रेशन सारा कुछ आए, बट हम एंगर तक उसको नहीं जाने दें। एंगर से फिर अगर सेल्फ है तो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव है, एक को डैमेज करेगा, बट जिस पर हम यूज़ करते हैं तो दूसरे को भी डैमेज करेगा। तो उसका एक स्पिरिचुअल टेक्निक है कि हम क्या करते हैं, किसी की भी जब आर्ग्यूमेंट हो जाए, पेरेंट्स के साथ हो, फैमिली में हो, बाहर हो, जब लगेगा आर्ग्यूमेंट हो सकता है, तो 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक, आई कांटेक्ट उस टाइम उस पर्सन के साथ नहीं करना है, उससे गुस्सा आ सकता है। दूसरा, हमें ये करना है कि टंग जो है, बिकॉज उस टाइम रिप्लाई देना ज़रूरी नहीं है, पक्का वो और एक्सटेंड हो जाएगा, तो वी आर एक्चुअली 2 लोग डैमेज हो रहे हैं, एक तो बच्चे। तो हम क्या करेंगे, टंग जो है रोल करेंगे, बिकॉज टंग अगर ऐसे है तो ब्रेन उसका इस्तेमाल करेगा, उससे कुछ ना कुछ बोलेगा जो यहाँ थॉट होगा। और अगर किसी ने ट्रिगर किया है तो रिएक्शन तो होगा, एम आई राइट? सो ये जो कॉज एंड इफेक्ट है, ये यूनिवर्सल लॉ है। बात ट्रिगर जो हुआ है उसकी नहीं है, बात है उसको ट्रिगर जो करने वाला है वो ज़्यादा इन्वॉल्व है उसमें। तो कोशिश ये है माओं को, खासकर फीमेल्स के लिए, अगर बच्चे ट्रिगर करते हैं उनको, वो तो बच्चे हैं, मैं माँ हूँ तो पेशेंस तो मुझ में होनी चाहिए, हैंडलिंग कैपेसिटी मेरी होनी चाहिए, मैं तो ब्लेम नहीं कर सकती, उनको ट्रेन करना मेरा काम है। हम तो पेट को भी ट्रेन करते हैं, इंसान का ब्रेन क्यों नहीं ट्रेन कर सकते? बात ट्रेनिंग की है, बात टीचिंग की नहीं है। हमें टीचर नहीं बनना घर में, हमें ट्रेनर बनना है, बच्चे को अच्छी परवरिश देनी है विद काइंडनेस एंड लव। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, हमें टंग रोल करनी चाहिए। तो टंग जब हम अंदर की ओर लेते हैं तो उसका ओनर हार्ट बनता है, ना कि ब्रेन। और न्यूरोसाइंस के मुताबिक हार्ट का अपना न्यूरल सिस्टम है जो कि ब्रेन को सप्लाई करता है, सिग्नल भेजता है। हम तभी कहते हैं ना, यार मैंने दिल की सुनी, इंट्यूशन की सुनी, अंतरात्मा की आवाज़ थी तो ये काम किया तो बहुत अच्छा हुआ, मेरे ब्रेन को समझ में नहीं आ रहा था। कुछ चीज़ें हमारे इंटेलेक्ट से बाहर है, इंटेलिजेंस से बाहर है, वो हार्ट के अंदर आता है, इसका अपना एक सिस्टम है। तो अगर हम टंग को रोल करें तो उससे क्या होगा, हमें काबू आएगा, हम वही बोलेंगे जो हम बोलना चाहते हैं। हम कहते हैं रेस्पॉन्ड, डोंट रिएक्ट। ये बोलना आसान है बट इसके लिए बहुत लंबी प्रैक्टिस चाहिए, रोज़ खुद को माइंडफुली याद दिलाना है। तो वो जो मॉर्निंग का मेडिटेशन करना है, 15 मिनट डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज मैंने जो बताया, वो जो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे, थोड़ा सा आप अंदर से अपने आप को कमांड दे रहे हैं कि पूरा दिन मैं सिर्फ रिस्पॉन्ड करूंगी और मैं अपना टंग रोल रखूंगी जो भी सिचुएशन आ जाए, फैमिली में या आउटसाइड ऑफिस में। तो आप टंग रोल करेंगे, आप आई कांटेक्ट नहीं रखेंगे। अब किसी का बहुत एग्रेसिव नेचर हो, स्पेशली बॉयज़, कभी कभी होता है, बट आजकल यूथ में तो जेंडर रहा नहीं, तो सब सेम ही हो रहा है। ब्रेन की बात है, ब्रेन से सेरिब्रल तो हमारी सेम ही कैपेबिलिटी, इक्वालिटी है वहाँ पे। बॉडी से हम अलग अलग है, मतलब फिजियोलॉजी हमारी अलग है, बायोलॉजिकली हम अलग है, बट नर्वस सिस्टम हमारा सेम ही है, इंटेलिजेंस। अगर और थोड़ा एग्रेशन है तो हम ये जो नेल्स है, आप एक होता है हम ऐसे मुट्ठी बनाएंगे तो हम मुक्का मार सकते हैं, फाइट कर सकते हैं, ये फाइट वाला काम है। तो आप किसी को उस टाइम हिट कर सकते हैं या खुद को कर सकते हैं, तो वो उससे अच्छा है हम ये नेल्स जो है ना, आप देखिए ये इस पोर्शन में लगना चाहिए, यहाँ ऐसे। तो हम अपने आप को काबू में लाते हैं, कंट्रोल, इसको कहते हैं सेल्फ कंट्रोल। एंड सेल्फ कंट्रोल इज अ सुपर पावर, यू विल बिकम वेरी पावरफुल। सिर्फ पैसे और स्टेटस से हम पावरफुल नहीं बनते, करेक्टर बिल्डिंग करते करते हम पावरफुल बनते हैं। एंड ये सुपर पावर है। आपने ऐसे नेल से अपने आप को चुभाया, दैट मीन्स अपने आप को रिमाइंडर दिया कि दिस इज नॉट द सिचुएशन टू स्पीक, रिएक्ट, इट इज द सिचुएशन टू रिस्पॉन्ड। अब रिस्पॉन्ड तो लेटर होगा, जब कूल डाउन होगा सब कुछ, 2 दिन बाद, 1 दिन बाद, 1 आवर बाद। उस टाइम पर सबसे बड़ी बात है टंग रोल, आईज लुक एट डाउन और समवेयर एल्स, और क्लोज योर आइज एंड हैंड लाइक दिस। तो हम इस दुनिया से जो एग्रेसिव एनर्जी है उसको हमेशा ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। उतनी देर, ट्रस्ट मी, अगर आपने ब्रीद इन किया और होल्ड किया, उससे बड़ा स्ट्रांग इंसान नहीं है। और कभी कभी ये प्रैक्टिस करते करते हम ऐसे काम बनते हैं कि कामनेस आपकी रेडिएट होती है एनर्जेटिकली। कोई भी इंसान आपको देख के बोलेगा आपके चेहरे पे बड़ी कामनेस है, वो इन्हीं चीज़ों से आएगी। जब हम एग्रेसिव एनर्जी को बाय बाय करें, डिटैच करें अपने आप से, गुड बाय करें कि इसका हमारे साथ क्या लेना देना है, ये तो रावण की ताकत है, तो डेविल एनर्जी है। तो मैं चाहती हूँ मैं गॉड एनर्जी को, एट्रीब्यूट को इम्प्रूव करूँ। दैट इज साइलेंस, दैट इज अंडरस्टैंडिंग, नेचर इज साइलेंट। तो नेचर के साथ रहना, हमें साइलेंस को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है। साइलेंस में हमें सबसे ज़्यादा सुनाई देता है, अपनी आवाज़ भी, दूसरों की भी। और अगर अंडरस्टैंडिंग रखेंगे अपनी बॉडी की और ये टिप्स को प्रैक्टिस करेंगे सिचुएशनल,
पहले नहीं आएगा, टाइम लगेगा, बट एक दिन आपको ये आ जाएगा पक्का, बिकॉज मुझे आ गया है। तो चैलेंजेस मेरे 2020 से बहुत रहे हैं, मेरी पूरी लाइफ ही ट्रांसफॉर्म हो गई है। पहले मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट थी, मैं वेलबींग कोच बनी 2020 के बाद, बिकॉज मुझे ऐसा लगा कम्युनिटी कंट्रीब्यूशन के लिए ओवरऑल वेलबींग को गाइड करना बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात थी, लोग मुझ पर बहुत ट्रस्ट करते थे। जो मेरा 2007 से लेके 2020 तक जो करियर रहा है, तो उसमें एज अ फिजियोथेरेपिस्ट लीडिंग रही हूँ मैं, उसमें लोगों को बहुत ट्रस्ट था मुझ पे। तो उन्हीं के फिर मेंटल हेल्थ इश्यूज़ भी थे, उनके इमोशनल इश्यूज़ थे, उनके स्पिरिचुअल हेल्थ को लेके इम्प्रूव करना था साइंटिफिकली, क्योंकि हमें कभी कभी रिलीजियस प्रैक्टिस समझ में नहीं आती न्यू जनरेशन को। तो आई हैड टू वर्क विद न्यूरो साइंटिस्ट, आई हैड टू वर्क विद क्वांटम हीलर्स, आई हैड टू अंडरस्टैंड द होल कॉन्सेप्ट साइंटिफिकली, स्पिरिचुअलिटी कहाँ कंबाइन हो रही है और क्वांटम हीलिंग पे कैसे काम किया जा सकता है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वॉज अ very honest contribution for the humanity, because I believe humanity is the best religion. We should respect all other religions, but we should go evolved so much that we understand humanity is the religion, and as a human being, is my contribution, little contribution, making any difference in someone's life? I wanted to make a difference for underprivileged girls. Especially since 2020. Okay. So I had to donate all my assets, whatever I had little bit. Wow. जो मेरी कुछ कमाई थी लाइफ की, मैंने वो सब इन्वेस्ट करके हमने अंडर प्रिविलेज गर्ल्स को लिया और उनको ट्रेन किया। Okay. और उनको जॉब दिया। सबसे बड़ी बात है प्लेसमेंट। तो वो हेल्थ, ये जो बेसिक थेरेपी होती है, वो जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो घर जाके अपना बेसिक पेन मैनेजमेंट करते हैं। सो दे बिकम पेन मैनेजमेंट थेरेपिस्ट एंड दे आर एबल टू हील पीपल। बिकॉज आई स्टिल रिमेंबर व्हेन आई मेट डॉक्टर एपीजे कलाम इन 2013, कलाम सर ने मुझे बोला था कि आप हीलिंग हैंड्स आपके हैं, सो मेक श्योर जब आप ये बॉडी छोड़ें तो आप 100 हीलिंग हैंड्स क्रिएट करें। तो गुड न्यूज़ ये है जो मैं आपके साथ आज शेयर करना चाहती हूँ, मेरी 100 गर्ल्स ट्रेन हो गई, उनके जॉब लग गए। सो मुझे पूरी उम्मीद है अगर मैं बॉडी जब भी छोड़ूं, क्योंकि इसका एज इज जस्ट द नंबर है, मैं राइट कोई गारंटी नहीं है कोविड के बाद खासकर, तो मेरे पीछे हीलिंग हैंड्स लोगों को हील करते रहेंगे और प्लस मुझे ब्लेसिंग्स मिलती रहेंगी, मतलब उनकी जर्नी का मैं पार्ट हूँ। तो आई फील दिस इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ डिवोशन। बिल्कुल, वी डू समथिंग नॉट फॉर आवरसेल्व्स, वी डू इट अनकंडीशनली फॉर द सेक ऑफ डिवाइन, जिसने मुझे जिंदा रखा कोविड के बाद। कोविड के बाद मुझे रियलाइजेशन हुआ कि मेरी न्यू बर्थ हुआ, मुझे नई लाइफ मिली। तो मैंने ये डिसाइड किया कि मेरा हर एक दिन कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, कि मुझे शाम को सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए, सुकून से नींद आनी चाहिए कि मैंने दिन में जो मौका मिला मैंने वो अच्छे से निभाया, सिंसियरिटी और डेडिकेशन के साथ। तो अगर हम लाइफ को सिंपल तरीके से देखें और इसको जिए अनकंडीशनली, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो प्लैनेट है मदर अर्थ, ये इवॉल्व होगा ऑटोमेटिकली, देन वी विल बिकम पार्ट ऑफ द सिस्टम, नेचर, वननेस जिसको कहते हैं। एम आई राइट? तो हम सब अगर सिर्फ काम रहें, कूल रहें, हैप्पी रहें, लाइफ उतनी कॉम्प्लेक्स है नहीं जितनी हम बना देते हैं। हाँ, हमें एक्चुअली ये जो मीडिया का क्रिएट होता है ना ऑनलाइन, वो इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं टीआरपी के लिए, बिकॉज बायर ज्यादा है उसके। आपका पॉजिटिव शो है तो इसको लोगों को स्प्रेड करने में तकलीफ जरूर होगी क्योंकि पॉजिटिव है, ये डिफरेंस क्रिएट करेगा, इससे लोगों को बेनिफिट होगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है जो नेगेटिव शोज होते हैं ना, उसके टीआरपीज हाई हो जाते हैं। व्हाई? बिकॉज आई डोंट नो व्हाई पीपल बाय नेगेटिविटी फास्टर देन द पॉजिटिविटी। कंट्रोवर्सीज, आर्गुमेंट्स। यस, बट आई एम सो प्राउड ऑफ यू। आई नो योर मदर वेरी वेल सिंस मेनी years. It's a long association. Since 2013 I think I know her, फरीदाबाद से यहाँ तक की जो मेरी जर्नी है उसका कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा रहा, एंड आई रियली रेस्पेक्ट हर अ लॉट। थैंक यू सो मच। शी इज लाइक अ ह्यूमन एंजल फॉर मी। शी इज। हाँ, और आप बिल्कुल उसी पे गए हो मुझे ऐसा लग रहा है उनका यंगर वर्जन देख रही हूँ। आई टेक प्राइड इन दैट। या, एंड आई एम प्राउड ऑफ यू कि आप पॉजिटिव शो कर रहे हो, थैंक यू, आप पॉजिटिविटी स्प्रेड कर रहे हो और आप लोगों की लाइफ में डिफरेंस क्रिएट कर रहे हो। आई बिलीव इट्स अ ह्यूज अचीवमेंट। दिस इज कॉल्ड सक्सेस, बिकॉज जो ये इनर वेल्थ होता है, जो वेल्थ होता है एक्चुअली पॉजिटिव वाला साइड, तो आई बिलीव वो बियॉन्ड मटेरियलिज्म वेल्थ है। मैं राइट? मनी एंड पावर गेम, फेम गेम, ये जो आप कंट्रीब्यूशन कर रहे हो सोसाइटी में, मुझे लग रहा है कि इससे बेस्ट कंट्रीब्यूशन नहीं हो सकता, और आपकी जनरेशन के लिए ये बहुत बड़ी मतलब सच में ये प्राउड की बात है। मैम, जैसे कि आपने अभी बताया
कि 2020 से आपकी जो जर्नी है वो एकदम ट्रांजिशन में आई है कि आप उससे पहले एक फिजियोथेरेपिस्ट के तौर पे आपने इतना फेम गेन किया, इतना काम किया, एंड देन नाउ यू आर वर्किंग एज अ वेलबींग कोच. व्हाट इज द डिफरेंस यू फील इन योरसेल्फ एंड योर लाइफ वर्किंग ओनली एज अ फिजियोथेरेपिस्ट एंड नाउ एज अ होलिस्टिक वेलबींग कोच? I believe physiotherapy was my that time whole soul, kind of a ambition to become the leading physiotherapist of this country. Okay. And वो गोल ना अचीव हो गया जल्दी जल्दी. हाँ, तो ह्यूमंस में क्या होता है जब गोल अचीव हो जाता है ना तो वी सर्च फॉर समथिंग एल्स आल्सो. एम आई राइट? वो नॉर्मल है ह्यूमन बिहेवियर. तो मेरा वो फेम बहुत जल्दी आया लाइफ में with divine blessings and well-wishers. Lot of well-wishers were there. बहुत दुआएं रही उसमें because people used to say कि मेरे हाथ में शफा है, healing है. तो वो जो शुरुआत हुई healing की और वो जो spread हुआ और जो मैंने नेशनल अवार्ड्स लिए, इंटरनेशनल अवार्ड्स लिए, तो उसके बाद लगा कि वो एम्बिशन वाला साइड मेरा 2020 में कोविड में गायब हो गया. और उसके बाद जन्म लिया वेलबींग ने, वो भी होलिस्टिक. तो फिजियोथेरेपी उसमें 20% रहा. 80% जो है बाकी डिपार्टमेंट्स आए. इमोशनल वेलबींग में मैं बहुत कुछ कर पाई, मेंटल वेलबींग में मैंने साइकोलॉजी का कोर्स साइड बाय साइड किया. प्रोफेशनली भी मुझे सर्टिफिकेशन चाहिए थी. तो आई पुट लॉट ऑफ एफर्ट्स कि ये जो थॉट ही है, जब यही सारा थॉट जैसा होगा इमोशन वैसी होती है, तो जब सारा चेंज हो जाता है तो व्हाई कांट वी अंडरस्टैंड कि एनर्जेटिकली ये कैसे रिलेट हो रहा है. तो मैंने स्टडी किया 4 years. मैंने कोर्स कंप्लीट किया, साइड बाय साइड प्रैक्टिकली प्रैक्टिस की पेशेंट्स पे, रिजल्ट्स अच्छे मिले. तो मैं बोलूंगी इसमें फिजियोथेरेपी बिकेम अ बेबी, एक ट्री का एक ब्रांच फिजिकल हेल्थ का. सो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ज़्यादा सेटिस्फाइंग है. तब भी बहुत कुछ मैं करती थी, मैंने किया है कंट्री के लिए भी, गवर्नमेंट के लिए भी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के लिए भी, MNCs के लिए भी, प्रिवेंशन मैनेजमेंट में बहुत कुछ किया. 33,000 हमने 2020 से पहले 2018 तक हमने 33,000 सर्जरी प्रिवेंशन किया था. नी सर्जरीज एंड बैक की जो स्लिप डिस्क होती है या जो नी में इंजरीज आती है या ऑस्टियोआर्थराइटिस. जब सर्जन ने सर्जरी बोला तब लोग बहुत फेथ के साथ हमारे पास आते थे, ट्रीटमेंट कराते थे, ठीक होके गए, जिस पर मुझे अवार्ड्स भी मिले. लेकिन ये जो वेलबींग है ये सेटिस्फाइंग है. इसमें मैं नहीं है, इसमें है कंट्रीब्यूशन, डिवाइन सर्विस. जिंदा हूँ तो कंट्रीब्यूट करूँ, खुद के लिए भी, दूसरों के लिए भी. सो मुझे लग रहा है ये थोड़ा सा लार्जर है, ये मतलब ओशन है. और फिजियोथेरेपी एक छोटा रिवर था, वैसा वाला हो गया. 20% वो रहा इसमें. Nice, but you're still working वो 20% में भी. एंड जैसे सर्जरी प्रिवेंशन अभी भी हमारा एक्सपर्टीज है ना, तो जिसको बारे में भी थोड़ा सा अगर आप बता सकें. फेस का जो पैरालिसिस हो जाता है लोगों का, अगर वो जितना इम्प्रूव हो जाए बाकी जगह अच्छी बात है. सारे जगह ट्रीटमेंट्स है, बेस्ट फिजियोथेरेपिस्ट अवेलेबल है, टेक्नोलॉजी अवेलेबल है. जो रह जाए कुछ भी तो आप प्लीज़ कॉन्फिडेंस के साथ रब पे भरोसा करके और हम पे एक बारी ट्राई करिए कि यार भी आ जाइए. तो हमारा इसमें 100% रिजल्ट्स है फेशियल पैल्सी में, फेशियल पैरालिसिस में. जैसे कि नी में अगर सर्जरी आती है, मतलब कहीं वर्ड यूज़ करते हैं डॉक्टर से, सर्जरी केस है बैक में या बॉडी में किसी भी जॉइंट में, एक बार हमारे पास आइए. उसकी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है हमारे पास. हम कोई भी सर्जरी आजकल टेक्नोलॉजी से प्रिवेंट कर सकते हैं. 99% कोशिश कर सकते हैं अगर बॉडी रिस्पॉन्स अच्छा आता है. अभी तक तो आया है, रब की कुछ मेहर है हम पे. गॉड हैज़ बीन वेरी काइंड एंड वी आर एबल टू सर्व पीपल. तब आप आ सकते हैं अगर स्लिप डिस्क का इशू है, ACL टीयर है, कोई स्पोर्ट्स इंजरी है, और कोई अदर इसका भी अगर नेक का कोई इशू है, माइग्रेन है, वर्टिगो है, और आई मसल्स की वीकनेस की अगर है तो उसकी टेक्नोलॉजी आ चुकी है. तो आप आ सकते हैं. एंटी रिंकल आ चुका है हमारे पास. टमी रिडक्शन का भी अब मेडिकली उसका भी हमारे पास में अच्छा सोल्यूशन है. क्यों? क्योंकि जिनको नी में पेन होता है वो जिम नहीं जा सकते, बैक पेन है नहीं जा सकते, और अगर वेट रिडक्शन करना है तो वो हमारे पास आ सकते हैं. क्योंकि जो नर्व सप्लाई करती है गट को, हम नर्व को स्टिमुलेट, एज ए सेड नर्वस सिस्टम पे ज़्यादा ध्यान है, हम उसको स्टिमुलेट करके उनका ऑटोमेटिकली जो यहाँ BMI चेंज हो जाता है बॉडी में, एंड पीपल बहुत हेल्दी वे से बेनिफिट करते हैं. और आप मुझे देख सकते हैं इंटरनेट पे भी, बिफोर आफ्टर. आपको मैं बहुत थोड़ी हेल्दी दिखूंगी, अब मैं एकदम डिफरेंट दिखूंगी. तो वो मैंने खुद पे भी इम्प्लीमेंट किया है. हमने 2 टेक्नोलॉजीज़ और लाई है. विमेन के लिए जो मेमोग्राफी होता है वो थोड़ा पेनफुल प्रोसेस है, उसका बहुत ही कंप्रेस करना, उसकी अर्ली डिटेक्शन के लिए भी विमेन हेल्थ पर हम लोग टेक्नोलॉजी लेके आए हैं. सिर्फ स्कैनिंग है, विदाउट टच,
आइडेंटिफाई किया जा सकता है मेमोग्राफी के बदले जो ऑल्टरनेटिव हम लेके आए माइक्रो लेवल पर, वो आइडेंटिफाई किया जा सकता है। अगर फिर हमें लगा मेमोग्राफी की ज़रूरत है तो हम उसके बाद मेमोग्राफी करा सकते हैं। आर्टरीज में कार्डियो हेल्थ पर हम स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी सपोर्ट लेके आ रहे हैं, बिकॉज बहुत सारे लोगों को ट्रेडमिल करते करते हार्ट अटैक हो जाता है। और ये जो यूथ हम खो रहे हैं कोविड के बाद, तो वो हट्टे कट्टे होते हैं, सब स्ट्रीक है और अचानक हार्ट अटैक आ जाता है किसी को गोल्फ खेलते हुए, स्पोर्ट्स खेलते हुए। तो उसकी भी एक टेक्नोलॉजी हम लॉन्च कर चुके हैं। ये सब टेक्नोलॉजी जर्मन बेस्ड है और इसके बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स है। आइडेंटिफिकेशन अर्ली है, अर्ली डिटेक्शन। व्हेन वी से माइक्रो लेवल पर, बहुत माइन्यूट लेवल पर डिटेक्शन हो सकती है कि आर्टरी में कहाँ ब्लॉकेज है। अगर वो आइडेंटिफाई अर्ली हो जाए तो लोग कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाके उसका इलाज टाइम पर करा सकते हैं। स्पोर्ट्स इंजरी में कुछ भी हो, ट्रस्ट मी, वी आर देयर। वेयर एवर यू नीड आवर हेल्प, आई एम देयर। वीडियो कॉल कंसल्टेशन पे भी आई एम अवेलेबल, और आप क्लिनिक कभी भी विजिट कर सकते हैं, गुड़गांव सुशांत लोक। थैंक यू सो मच मैम। एंड आई थिंक बहुत रेलिवेंट इश्यूज जो हैं वो आपने बताए हैं। अक्सर हम स्किप कर देते हैं या लोग अपनी ही एजम्पशंस में रहते हैं कि पता नहीं क्यों ऐसी चीज़ें हो रही हैं। समटाइम्स पीपल आर इवन सेइंग कि वैक्सीन्स का इफेक्ट है जी, कि इतने हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, और मल्टीपल थ्योरीज गो अराउंड। बट देन it's good that we are focusing more on the solution rather than the problem itself. और cribbing. Right. आपको मैं कंग्रेचुलेट करना चाहती हूँ थैंक यू सो मच इस शो को होस्ट करने के लिए और मुझे इनवाइट करने के लिए। आई थिंक इट्स पीपल लाइक यू एंड ब्लेसिंग्स फ्रॉम पीपल लाइक यू जो मुझे भी इंस्पायर करती है टू बी इन दिस लाइन एंड कंटिन्यू डूइंग थिंग्स लाइक दिस। सो थैंक यू सो मच। लॉट्स ऑफ लव। थैंक यू सो मच मैम, पूरा टाइम निकालने के लिए, इतनी प्यारी कॉन्वर्सेशन करने के लिए। पर्सनली मुझे तो बहुत मज़ा आया, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, एंड आई एम श्योर कि हमारे व्यूअर्स को भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। टॉपिक हमने हेल्थ का ज़रूर लिया, बट जितना लाइफ का एस्पेक्ट हमने इस वीडियो में कवर कर लिया है, आई थिंक it's just amazing how you have put everything in such a short span of time. If anybody wants to reach out to ma'am, you can even directly reach out to her, or you can get in touch with us and we'll be happy to connect you to her. Make sure कि आप सिर्फ सुनने के लिए नहीं सुन रहे हैं कि पॉडकास्ट है, बातें चल रही हैं, आप इस वीडियो से टेक अवेज ले रहे हैं, जो टिप्स मैम ने दी हैं, जो लाइफ लेसन्स और एक्सपीरियंसेस मैम ने शेयर किए हैं, गिव अ थॉट ऑन दैट, उसे माइंडफुली सोचिए, एंड आई एम श्योर कि आपकी लाइफ में उसका कुछ ना कुछ अच्छा इफेक्ट आपको खुद दिखेगा. And rest, you know that if there's any other topic that you want us to cover, put it in the comments, like and share this video, and stay tuned for the next episode. Thank you so much.